मैंने मल्टीपल एम्स दिल्ली के स्टूडेंट से बात करी है, टॉपर से बात करी भाई। अगर बस एक हफ्ते बचे हों रीनीट के लिए तो आप कौन से चैप्टर्स पर फोकस करोगे? नॉट वन ऑफ देम सेड, नॉट इवन वन ऑफ देम सेड कि मैं पूरा सिलेबस दोबारा करूंगा। नॉट वन ऑफ देम सेड कि मैं एक नई किताब चालू करूंगा। एंड नॉट वन ऑफ देम सेड कि मैं 15 घंटे का लेक्चर देखूंगा। ऑलमोस्ट एवरीबडी फोकस ऑन सरप्राइजिंगली स्मॉल सेट ऑफ चैप्टर्स जो रिपीटेडली नीट में आते हैं एंड जनरेट मैसिव अमाउंट ऑफ मार्क्स अगर ढंग से रिवाइज करे जाएँ तो अगर आपके पास बस एक हफ्ता बचा है तो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए दिस इज व्हाट एम्स टॉपर्स फोकस्ड ऑन। सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट बायोलॉजी बिकॉज दिस इज वेयर इजीएस्ट मार्क्स इन नीट कम फ्रॉम। अधिकतर एम्स के बच्चे टोल्ड मी दैट इन द फाइनल वीक बायोलॉजी बिकम्स द एंटायरिटी ऑफ एनसीईआरटी रिवीजन। कोचिंग मॉड्यूल्स नहीं, कोई फैंसी नोट्स नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी। द चैप्टर्स दे रिपीटेडली रिवाइज्ड वर एज फॉलोज। ह्यूमन फिजियोलॉजी, this includes digestion, breathing, body fluids, excretion, nervous system and chemical control and coordination and locomotion. ये chapters alone contribute a huge number of questions to every NEET paper every year. The second major area was genetics and evolution, Mendelian genetics, molecular basis of inheritance and evolution. ये 3 chapters हैं plus biotechnology and its applications. These chapters are extremely high yield and many questions are direct NCERT based. The third focus area was ecology, organisms and populations, ecosystem, biodiversity, environmental issues. Many students ignore ecology because it feels easy. That is exactly why toppers revise it repeatedly. Easy chapter जो हैं free के marks होते हैं जब उसमें से सवाल आते हैं। फिर आती है बारी रिप्रोडक्शन की, ह्यूमन फिजियोलॉजी की, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स की। ये चैप्टर्स रिपीटेडली जनरेट करते हैं मल्टीपल क्वेश्चंस हर नीट में एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस यहीं से आते हैं अगर आप ढंग से रिवाइज करो तो। नाउ लेट्स मूव टू केमिस्ट्री। द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक इज ट्रीटिंग ऑल केमिस्ट्री चैप्टर्स इक्वली। एम्स के जो टॉपर्स हैं वो बिल्कुल भी ये नहीं करते। इन द फाइनल वीक दे फोकस ऑन चैप्टर्स जो रिपीटेडली प्रोड्यूस करते हैं क्वेश्चंस को। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले आते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके, केमिकल बॉन्डिंग, सॉल्यूशंस। दीज चैप्टर्स आर फॉर्मूला बेस्ड एंड हाईली रिपीटेटिव। अगर आप इन्हें ढंग से सॉल्व करो तो पीवाईक्यूज में मेनी क्वेश्चन स्टार्ट फीलिंग फेमिलियर। देन कम्स inorganic chemistry. This is where most students lose easy marks. Chemical bonding, coordination, compounds, DNF block, periodic table, P block elements. ये सारे के सारे चैप्टर्स मल्टीपल टाइम्स आते हैं एंड प्रोड्यूस डायरेक्ट क्वेश्चंस एवरी ईयर स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी। द बेस्ट सोर्स फॉर रिवीजन एनसीईआरटी इटसेल्फ। अधिकतर टॉपर्स लिटरली एनसीईआरटी की लाइंस को लिख के रिपीटेडली रिवाइज करते हैं आखिरी हफ्ते में। देन कम्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, hydrocarbons, haloalkenes and haloarenes, alcohols, phenols and ethers, amines, biomolecules. The goal isn't mastering every reaction mechanism. ये goal नहीं है. The goal is revising the most repeated reactions, conversions and NCERT facts. Now let us talk about physics. Physics is where most students either gain a huge advantage or lose a huge number of marks. पहला चैप्टर जो ऑलमोस्ट हर टॉपर मेंशन वाज मॉडर्न फिजिक्स, एटम्स, न्यूक्लियाई, बिकॉज ये चैप्टर जो है द डुअल नेचर ऑफ एटम्स, सेमीकंडक्टर्स, ये कंसिस्टेंटली रिलेटिवली इजी मार्क्स प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू द एफर्ट रिक्वायर्ड। फिर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी, अ चैप्टर दैट रिपीटेडली अपीयर्स इन नीट हर बार। करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ टॉपर्स ने बोला दैट दे फोकस ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटेंस, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। These chapters are heavily interconnected. अगर एक का कंसेप्ट पता है तो दूसरा इज मच easier to grasp, और जब टुगेदर रिवाइज करो दे बिकम मच easier. The massive area was mechanics. अधिकतर स्टूडेंट्स जो हैं मैकेनिक्स से डरते हैं बट टॉपर्स डरते नहीं हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट मैकेनिक्स कंट्रीब्यूट्स अ लार्ज चंक ऑफ फिजिक्स क्वेश्चन, तो इट इज इनएविटेबल. द चैप्टर्स दे फोकस्ड ऑन वर यूनिट्स एंड डायमेंशंस, काइनेमैटिक्स, प्रोजेक्टाइल मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एंड एनर्जी एंड सेंटर ऑफ मास, ये यानी कि रोटेशनल मोशन और ग्रेविटेशन. These chapters form the foundation of many other concepts in physics. फिर आता है ऑप्टिक्स यानी कि रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, another area that repeatedly contributes questions
every single year. Now here is something very interesting. एम्स के बच्चों ने बोला कि they weren't revising these chapters randomly. ऐसा नहीं कि बस किताब उठा के चालू कर दी, वो एक पैटर्न फॉलो करते थे. मॉर्निंग वॉज यूजली बायोलॉजी NCERT, आफ्टरनून वॉज यूजली फिजिक्स के फॉर्मूलाज एंड PYQs, evening was chemistry NCERT and reactions, and night was mistake notebook and revision and weak topic revision. And this cycle repeated every single day. कोई नए चैप्टर्स नहीं, कोई नए रिसोर्सेज नहीं, कोई पैनिक नहीं, just pure revision. The biggest lesson I learned from talking to them was this: the final week is not about completing the syllabus. The final week is about maximizing the score. There are two different goals. Many students waste their last week पूरे के पूरे चैप्टर्स फिनिश करने में, जिन्होंने पहले कभी छुए भी नहीं है. टॉपर्स आखिरी हफ्ता करते हैं स्पेंड स्ट्रेंथनिंग द चैप्टर्स यू ऑलरेडी नो, बिकॉज वन स्ट्रॉन्ग चैप्टर कैन गिव यू 4 क्वेश्चंस एंड वन न्यू चैप्टर माइट एक्चुअली गिव यू 0 बिकॉज आपका कंसेप्ट ही नहीं है उस चैप्टर में. तो द फाइनल वीक इज अबाउट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और टॉपर्स ऐसे सोचते हैं. तो अगर मुझे एग्जैक्ट समराइज करना होता है इस वीडियो को कि टॉपर्स ने फाइनल वीक में किन चैप्टर्स पर फोकस किया, तो इसे ध्यान से लिखो, एक कॉपी पेन उठाओ और इसे लिखते जाओ. ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, रिप्रोडक्शन, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, पी ब्लॉक, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, GOC, बायोमोलिक्यूल्स, ऑल दिस फॉर केमिस्ट्री. मॉडर्न फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वर्क, एनर्जी, पावर, रोटेशनल मोशन and laws of motion. They revise these chapters repeatedly, solve PYQs thoroughly, analyze mistakes, read NCERT repeatedly. और एक बात याद रखना, that is something very important. आखिरी के 7 दिन जो है टॉपर्स डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग, वो सब कुछ नहीं करते. दे ट्राई टू फॉरगेट नथिंग. जो आता है वो मत भूलो, जो नहीं आता उसे पढ़ने की कोशिश अब मत करो. यही माइंडसेट अच्छे बच्चों को 670 के पार लेके गया है, आपको भी लेके जा सकता है. अगर वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन.